Hello students, good morning once again. My online classes, myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 7 algebraic expression, and topic is solution of exercise 7b. Question number 1. Evaluate the given expression. Evaluate the given expression if n is equal to 2 हो, 3 हो, 0 हो, 1 हो. इट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर n की वैल्यू 2 है तब क्या होगी, 3 है तब क्या होगा, 0 है तब क्या होगा और 1 है तब क्या होगा. ओके, 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करते हैं. अगर n प्लस 3 ये है, n इक्वल टू अगर आप पुट कर देंगे देन 2 plus 3 is equal to 5 मिलेगा. If n is equal to आप 3 पुट करते हैं then क्या मिलने वाला है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपका n plus 3 है. n की वैल्यू आप 3 पुट करते हैं, 3 plus 3 is equal to 6. n की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं then एक्सप्रेशन 0 plus 3 is equal to 3 आएगा. n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें, n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या मिलने वाला है, n की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 plus 3 is equal to 4 मिल जाएगा. तो ये था किसी को जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो और उसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना हो तो वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है. वेरिएबल मींस अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी यहाँ पर n है, n की वैल्यू 2 3 0 1, इसमें से चारों वैल्यू पुट करो तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यही हमको फाइंड करना है. इसी को बोलते हैं इवैल्यूएट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इवैल्यूएट द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. n प्लस 3 है, n की वैल्यू जब 2 होगा तब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5. n की वैल्यू 3 रखो तो 3 प्लस 3 6. n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 3 3. n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 3 4. Therefore question number 1 is complete. If a is equal to 5, b is equal to 6 and c is equal to 10, then find the value of 3c by a, ab by c, a plus b upon c minus a, 6c minus 2ab. आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है, इट मींस जो अल्फाबेट यूज हुआ है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले दी गई है. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, c और a. यह वेरिएबल abc, यहाँ वेरिएबल abc, यहाँ वेरिएबल abc. तो सब में वेरिएबल यूज हुआ है. वेरिएबल मींस अननोन क्वांटिटी. बट अगर उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी जाती है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1 बाय 1 एक एक करके, जबकि सभी वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है. ओके, तो चलो हम रखते हैं. लिखा है 3 c की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन a की वैल्यू 5. ओके, यहां डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 10 है. इस 5 के टेबल में 10 आता है. यस, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6. ये आपका आंसर हो गया. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको 6 मिल गया जब c की वैल्यू आपने 5 लिया और c की वैल्यू 10 लिया और a की वैल्यू 5 लिया तब. चलो इस पे आते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 6. इन दोनों के बीच में कोई सिंबल क्यों नहीं है? इट मींस मल्टीप्लाई का सिंबल है. अपॉन c 10. 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा. इट मींस इसकी वैल्यू 3 मिलेगी. a plus b upon c minus c. What is the value of
of A means 5 plus B means 6, C means 10, A means 5, 6 plus 5 11, 10 minus 5 5. Therefore ये आपका आंसर होगा। Last 6 C 10 minus 2 A B A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है। 6 10 जा 60, 2 5 जा 6 जा 60, therefore 60 minus 60 is equal to 0। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। सबकी वेरिएबल a is equal to 5, b is equal to 6 and c is equal to 10 million factor। Okay, question number 3. If a is equal to 6 and x is equal to 2, then find the value of these algebraic expression। आपको a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू a की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 2 है, तो आपको इस algebraic expression की वैल्यू फाइंड करनी है और इस algebraic expression की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 by 1 एक एक करके सबसे पहले ये फॉर्म a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, प्लीज मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 5 into 8 means 6 minus 3 into x means 2। ऊपर में देगा ये 6 ये 12, 6 2 जा 12, 5 6 जा 30 minus 3 2 जा 6। therefore आगे आंसर कैसे मिलेगा 6 और 12 18 नीचे 24। मुझे लगता है 8 नो 4 नो 2 से कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल हो सकता है 6 या 6 3 जा 18 6 4 जा 24, 6 से कैंसिल दोनों हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 6, therefore ये 6 कैंसिल, तो 3/4 is your answer। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 2ax। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 a की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 प्लस 7 x की वैल्यू 2 माइनस 4 a की वैल्यू 6 x की वैल्यू 2 माइनस 3 a की वैल्यू 6 माइनस 2। ओके, चलो बोर्ड मास प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ये पहले होगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 7 2 जा 14 माइनस 10, ये 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 माइनस 6 3 जा 18 माइनस 2। और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान दीजिए ये और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये और ये पॉजिटिव नंबर है, तो वो कितना जाएगा, या फिर इन दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, इन दोनों को इसको ऐड करेंगे तो आएगा 38 माइनस 10। इस 48 को एज इट इज रहने देंगे, ये और ये नेगेटिव नंबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा माइनस 20। ओके, आगे फिर ऐसे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि 38 में से हम 10 माइनस करेंगे तो आएगा 28 और 48 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 28। therefore your answer is 28/28 is equal to 1। ओके, सीधी सीधी वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे इन दोनों
फाइंड करनी थी when variable x is equal to 6 and a is equal to 6 and x is equal to 2. Question number 4, evaluate pq bracket p plus 3 r. Find the value of p is equal to 2, q is equal to 3 and r is equal to -1. अगर ये वेरिएबल है pqr और pqr की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यही pqr की वैल्यू यहां पुट करके और सिंपलीफाई करो तो एक नंबर मिलेगा, उसी को कहते हैं इवैल्यूएट। इट मींस इसकी वैल्यू फाइंड करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। p की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई q की वैल्यू 3, ओके, p की वैल्यू 2 प्लस 3 एंड r की वैल्यू -1। चलो 2 3 जा 6, 2 plus 3 5 plus minus minus 6 5 जा 30 minus 1 is equal to 29. Therefore your answer is 29. Evaluate 12p into q minus r where p is equal to 1, q is equal to 4 and r is equal to -2. Then find the value of this algebraic expression. Okay, first of all 12 multiply p. What is the value of p? Is equal to 1 and q. What is the value of q? Is equal to 4 minus. What is the value of r? R means -2. Therefore 12 1 जा 12 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा +2। तो 12 4 plus 2 6, 12 6 जा 72 is your answer. 1 minus x plus y for x is equal to -2 and y is equal to -7. Therefore answer is 1 minus and the value of x is -2. Okay, open bracket plus x. The value of y is equal to -7. Therefore 1 minus minus plus 2 plus minus -7. How many numbers in this last row? 1 2 3. 2 are positive number is negative. ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, इनको ऐड करेंगे 2 plus 1 3 -7. I have two numbers in last row 3 and -7. 3 is positive and 7 is negative. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। 7 और 3 में डिफरेंस कितने का आएगा? 4 का हो रहेगा, लेकिन 7 के पहले सिंबल कौन सा यूज है? माइनस। Therefore minus is -4 is answer. a minus b minus c इवैल्यूएट इसको भी करना है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। और फर्स्ट जो फोर्थ पार्ट है a minus b into b minus c, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं यूज है, इट मींस इज अ मल्टीप्लाई। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर सेंटर में क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई। a b c तीन की वैल्यू होनी चाहिए, तीन वैल्यू आपको गिवन है, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। a minus b और b minus c. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू 2 माइनस v की वैल्यू -5 है और यहां माइनस पहले से लगा है -5। ओके, दूसरे में b -5 माइनस लगाया, b की वैल्यू माइनस कर दिया, माइनस लगा दिया, c की वैल्यू -8। ओके, तो देयरफॉर ये तो आपका 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में -5 माइनस और माइनस प्लस 8। ओके, 5 and 2 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस है 5 माइनस है, 8 में से 5 निकलेगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 3 जा 21 इज योर आंसर। ओके, यहां पर आते हैं 8 into, इसको ऐसे कैसे रीड करेंगे, 8 into m plus n minus 7. The value of m and n both are given. m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है। ओके, तो हम कैसे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व? 8 m plus n minus mn. तो 8, what is the value of m? Means 2 plus n
5 minus m means 2 and n means 5, तो 8 और 5 plus 2 7 minus 5 to the 10, 8 7 जा 56 minus 10 is equal to 46 is your answer. Find the value of a square minus 2a plus 3 if a is equal to 2. आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिखो भाई a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू, ये a क्या है? a का पावर 2 है। जब किसी क्वांटिटी का पावर 2 होता है इसका मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक? तो a की वैल्यू कितनी है और 2 की पावर कितना लिखेंगे 2 माइनस 2 a की पावर a को मल्टीप्लाई 2 से किया प्लस 3। अब पहली बात तो ये समझ लो a का पावर 2 मतलब होता है 2 into 5 a into a, ठीक? अब अगर 2 की पावर 2 लेते हैं तो इसका मतलब होगा 2 into 2 इट मींस 4, ओके? तो जहां पर आपका a का पावर 2 लिखा है वहां हम लिखने जा रहे हैं क्या 4, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 4 प्लस 3, ये देखो ये 4 प्लस है ये 4 माइनस है, ये माइनस 4 से ये प्लस 4 खत्म हो गया, बचा क्या 3 ही आपका आंसर होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन x डिवाइड बाय 5 प्लस 2x for x is equal to 2, this is an algebraic expression from this to this, यहां से यहां तक एक algebraic expression है, इसमें मुझे x की वैल्यू पुट करना है और फिर इसको इवैल्यूएट करना है, इट मींस इसका न्यूमरल्स फाइंड करना है, कितना होगा x की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। अब बोर्ड मास आपने पढ़ा है b फॉर ब्रैकेट, o फॉर ऑफ, d फॉर डिवाइड या डिवीजन, ठीक? m फॉर मल्टीप्लिकेशन, a फॉर एडिशन एंड s फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहां ब्रैकेट तो है नहीं, इट मींस ये खत्म हो गया। डिवीजन है, यस, किसके किसके बीच में है तो पहले डिवीजन आता है, इसलिए पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 10 को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2, प्लस लगा देंगे और डिवाइड के बाद सिंबल यूज होता है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लिकेशन है, यस, इन दोनों के बीच में। तो 10 को जा 20 और 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 इज योर आंसर। नेक्स्ट, व्हिच एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 18, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन 18 को रिप्रेजेंट नहीं करता है और सबकी वैल्यू आपको दे दी गई है, उसको पुट करके आपको फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू 18 को प्लॉट नहीं करती। ओके, तो फर्स्ट यहां पर लिखा है 2t, 2t क्या 18 के इक्वल होगा, चलो चेक करते हैं। लिखा है 2t 2 into 2 और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई साइन ना हो, अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो हम समझ लेंगे वहां मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो 2 और t के बीच में साइन कुछ नहीं है, इस मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। t की वैल्यू 9 है तो t की प्लेस पे 9 रख देंगे, 9 टू जा 18, ये तो 18 मिल रहा है मुझे। ओके, आपसे कहता है व्हिच एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 18, 18 के बराबर नहीं होगा, वो फाइंड करना है। यहां पर भी क्या करें, t के प्लेस पे 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा। ओके, ये भी 18 मिला है। थर्ड पार्ट में t की प्लेस में 5 लिखना है, तो जैसे ही 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं प्लस 3 करेंगे, होल मास को यूज करेंगे, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा 15, ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 18, यस, ये भी 18 को मिल रहा है, इट मींस ये भी इससे भी 18 मिल रहा है, इससे भी 18 मिल रहा है, इससे भी 18 मिल रहा है, तो इसी से नहीं मिलेगा। चलो इसको चेक करते हैं। t की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी 5 डिवाइड बाय 3, 9 5 जा 45, अब 45 को 3 से डिवाइड करना है, तो 45 को जैसे ही 3 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 15, तो ये है जो एक्सप्रेशन 18
नंबर 8, योर मदर सेज, आपकी माता जी कहती है, टू कैलकुलेट योर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी को कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई योर एज, इट मींस पॉकेट मनी को फाइंड करना है। अगर आपकी पॉकेट मनी को फाइंड करना है तो अपनी एज को मल्टीप्लाई करो। अब आपकी एज की मीनिंग वही समझना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। योर मदर सेज, आपकी माता जी कहती है, टू कैलकुलेट योर पॉकेट मनी, मल्टीप्लाई योर एज बाय इटसेल्फ, ओके, एंड देन डबल इट, और उसको डबल करो। डबल का मतलब होता है किसी नंबर का डबल सीरीज होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। डबल करने का मतलब होता है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, या फिर उतना ही क्वांटिटी एक बार और ऐड कर देना, ओके। इफ योर एज इज x ईयर, अगर आपकी एज इस साल इस टाइम x ईयर है, x इज अननोन क्वांटिटी, x एक अननोन क्वांटिटी है, इसलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं। x की वैल्यू मुझे नहीं मालूम कितना है, ठीक, तो इसे वेरिएबल। राइट एन एनालिटिकल एक्सप्रेशन representing your pocket money, let since age is equal to x year, then pocket money is equal to pocket money, to calculate your pocket money multiply your age, अपनी एज को मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज योर एज? एज इज x ईयर, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दो बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करो, एंड डबल इट, और उसको डबल कर दो। डबल करने का मतलब क्या हुआ? 2 से अगेन मल्टीप्लाई करना। देयरफॉर 2 लिख दिया, आगे सीरीज क्लास से पहुंचेंगे। ये सेम वेरिएबल अगर लाइक टर्म होते हैं ना, मल्टीप्लाई हो तो इसके एक्सपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, 1 + 1 = 2, then we get 2x²। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डू यू गेट पॉकेट मनी इफ योर एज इज 11 इयर्स? अब आपकी एज x की वैल्यू 11 की दे दी गई, गिवन 11 ईयर, it is given, then pocket money is equal to 2x², 2 x की वैल्यू 11 स्क्वायर, इट मींस 2 into 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर का स्क्वायर, मींस अभी समझा है 11 into 11, उस नंबर को एक से 2 बार मल्टीप्लाई करना। 11 बन जा 11 जा 121, 121, देन 121 को मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम करेंगे 2 से करेंगे तो 2 4 2। ये पॉकेट मनी आपकी